नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट की थी और आज हम एक अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द्विभाज्य व्यंजकों के एलसीएम व एचसीएफ। तो आज हम सब एलसीएम व एचसीएफ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं। एलसीएम की परिभाषा होती है कि जो बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं हमें, उनको गुणनखंड रूप में लिखने के पश्चात जो उपनिष्ठ गुणनखंडों की उच्च घात होती हैं उनका गुणनफल एलसीएम कहलाता है। एलसीएम की ये परिभाषा हो गई। अब आगे एलसीएम का एक सामान्य गुण होता है कि जो एलसीएम होता है उसमें अपन को जो दो बहुपद दिए हुए होते हैं उन दोनों बहुपदों का या व्यंजक मान लो या बहुपद के दो, उनका भाग इस एलसीएम में पूरा जाता है। ये तो हो गई एलसीएम की बात। और एचसीएफ की परिभाषा होती है कि जो हमें दो बीजीय व्यंजक दिए हुए होते हैं उनको गुणनखंड रूप में लिखने के पश्चात जो उपनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनकी निम्न घातों का, यानी जो छोटी घात होती है उनका गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक। इसकी एक खास बात ये होती है कि जो एचसीएफ होता है और हमें जो व्यंजक दिए हुए होते हैं, जो इस एचसीएफ का भाग दोनों व्यंजकों में पूरा जाता है। ये तो हो गई एलसीएम व एचसीएफ की परिभाषा। अब एलसीएम व एचसीएफ और जो अपन को दो व्यंजक दिए हुए होते हैं उनमें एक संबंध होता है, और वो संबंध क्या होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर, मान लीजिए पहला व्यंजक आपको कुछ भी मान लो, आप मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि पहला व्यंजक है वो ux है गुणा दूसरा व्यंजक है वो है vx, यानी लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक, इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है। अब हम एक आपका उदाहरण नंबर 12 करते हैं। उदाहरण नंबर 12 में आपको दे रखा है कि निम्न व्यंजकों के एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है 4a² b² और दूसरा व्यंजक दिया हुआ है वो है 6ab²d। ठीक है, अपन को इन दोनों व्यंजकों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना ux बराबर तो है वो है 4a² b² और vx बराबर है ये जो दूसरा व्यंजक है वो है 6ab²d। अब हम इनको गुणनखंड रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम गुणनखंड रूप में लिखने पर सबसे पहले इसको गुणनखंड रूप में लिखते हैं। तो ux बराबर इस 4 के गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, आगे गुणा a² गुणा b² और आगे ये जो बच गया वो गुणा c। अब इस दूसरे व्यंजक को गुणनखंड रूप में लिखते हैं vx बराबर। तो यहाँ पर देखो इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, यानी 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 और आगे है गुणा a गुणा b² और गुणा d। अब यहाँ पर हम इन दोनों व्यंजकों को गुणनखंड रूप में लिख चुके हैं। ठीक है, अब आगे इन दोनों में जो उपनिष्ठ
गुणनखंड होते हैं उनके जो उच्च घात होती हैं उनका गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि उभयनिष्ठ, या मान लीजिए जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी उच्च घातों का गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की उच्च घातों का गुणनफल, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो इन दोनों में जो बड़ी घात है वो है 2। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर गुणा, आगे इसमें 3 की पावर 1 है और इसमें 3 की पावर 0 है, ठीक है। तो इसमें जो 3 की पावर 1 है वो बड़ी घात है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 गुणा, यहाँ पर 1 की पावर 1 है और यहाँ पर 1 की पावर 2 है, तो इन दोनों में जो बड़ी घात है वो है 2। तो यहाँ पर a स्क्वायर गुणा, इन दोनों में घातें बराबर हैं तो इन दोनों में ये b स्क्वायर का b स्क्वायर गुणा में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। जैसे यहाँ पर इस 3 को गुणा किया था, यहाँ पर देखो c की पावर 1 है और यहाँ पर c की पावर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा c, इसी प्रकार से ये d गुणा में आ जाएगा। अब हम इन को आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 3 से गुणा किया तो 12, और आगे ये a स्क्वायर b स्क्वायर और c और d। अतः अपना जो एलसीएम है वो है, अतः अपना एलसीएम होगा 12 a स्क्वायर b स्क्वायर c और d, ठीक है। अब आगे जो उदाहरण नंबर 12 है उसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको व्यंजक दिए हुए हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और जो दूसरा व्यंजक दिया हुआ है वो है x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। अपन को इन दोनों व्यंजकों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना ux बराबर है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और आगे दूसरा व्यंजक मानते हैं हम vx, तो इसके बराबर है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम इन दोनों व्यंजकों को गुणनखंड रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनखंड रूप में लिखने पर सबसे पहले इस व्यंजक को गुणनखंड रूप में लिखते हैं। तो ux बराबर, यहाँ पर ये हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको गुणनखंड रूप में लिखने के लिए इसके टुकड़े करते हैं और फिर इसमें अक्ष जो भी संख्या दोनों गुणनखंडों में कॉमन आती है उसको कॉमन लेके इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस x प्लस 3, ठीक है। ये इसके माइनस 4x के टुकड़े हो गए, माइनस 3x और माइनस x। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x, तो x कॉमन लेके यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया माइनस 3, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं तो यहाँ पर कॉमन माइनस का 1 आ रहा है, तो उसको माइनस 1 को कॉमन लेते हैं और यहाँ पर बच जाता है x माइनस 3। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि x माइनस 3 और यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 1। ये इस जो ux व्यंजक है उसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक। इसी प्रकार से जो vx व्यंजक है उसके गुणनखंड करते हैं। तो vx
बराबर एक्स स्क्वायर। इस -5x के टुकड़े किए तो इसके टुकड़े होंगे -2x और -3x। तो -2x और -3x और +6। यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेके बाहर लिख दो और यहाँ पर बच गया x माइनस यहाँ पर बच गया 2। अब इन दोनों में -3 कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में -3 कॉमन लिया और ये तो यहाँ पर बच गया x -2। अब ठीक है इसी प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूँ x -2 और x -3। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। और यहाँ पर अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए लिखते हैं यहाँ पर कि समीकरण नंबर 1 व 2 से अब अभाज्य गुणनखंडों की उच्च घातों का गुणनफल। ठीक है, तो इन दोनों में जो देखो अभाज्य गुणनखंड एक तो ये है और इसमें x -3 है। तो इन दोनों में मतलब x -3 की होल पावर 1 है तो यहाँ पर एक तो गुणा में आ जाएगा x -3। यहाँ पर x -1 की पावर 1 है और यहाँ पर x -1 की होल पावर 0 है। तो इन दोनों में जो बड़ी पावर है वो है 1। तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा x -1 और यहाँ पर x -2। अतः जो अपना एलसीएम होगा वो होगा x -3 और x -1 और यहाँ पर x -2। ये अपना एलसीएम हो गया। अभी इसका जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वो आप कर लेना। अब जो उदाहरण नंबर 12 का जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको गुणनखंड करके दिए हुए हैं। बस उसमें आपको उच्च घातों का अभाज्य गुणनखंडों की उच्च घातों का गुणनफल करना है और आगे एलसीएम ज्ञात करना है। अब हम उदाहरण नंबर 13 करते हैं। एग्जाम्पल 13 में आपको दे रखा है कि निम्न व्यंजकों के एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें व्यंजक दिए हुए हैं 8a² b² c। ठीक है, और जो दूसरा व्यंजक दे रखा है उसमें दे रखा है आपको 18ab³ और c²। अपन को इन दोनों व्यंजकों का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ठीक उसी प्रकार जैसे एलसीएम में किया था, इन दोनों व्यंजकों को मानते कि माना ux बराबर 8a² b² c और जो दूसरा व्यंजक है उसको vx मानते हैं। तो 18ab³ c²। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से इन दोनों व्यंजकों को हम गुणनखंड रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं कि गुणनखंड रूप में लिखने पर ठीक है। अब सबसे पहले जो ux व्यंजक है उसको गुणनखंड रूप में लिखते हैं। तो ux बराबर 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 यानी 2 का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का क्यूब। आगे a² गुणा b² गुणा c²। अब दूसरे व्यंजक जो vx है उसको गुणनखंड रूप में लिखते हैं। तो vx बराबर 18 है, 18 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 3 गुणा 2 यानी 3 का स्क्वायर गुणा 2 की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 1 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा आगे है वो है गुणा 1
आगे है गुणा बी क्यूब और आगे है गुणा सी स्क्वायर। अब हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो उभयनिष्ठ यानी दोनों में कॉमन गुणनखंड होते हैं उनकी निम्न घातों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की जो निम्न घात है यानी छोटी घात है उनका गुणनफल। तो यहाँ पर देखो एक तो उभयनिष्ठ, सबसे पहले हम उभयनिष्ठ गुणनखंड छांटते हैं। तो यहाँ पर देखो एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड ये है, यहाँ पर देखो ये जो 3 है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है क्योंकि ये जो 3 है 3 का पद इसमें नहीं है। आगे ये जो a है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा और आगे जो b वाला पद है वो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। यानी ये अपन ने जो इस गोले के अंदर है वो है सभी हैं जो वो है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखते हैं अब इसमें 2 का क्यूब है और इसमें 2 की पावर 1 है। तो इन दोनों में जो छोटी घात वाली संख्या है वो है 1। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 गुणा ये 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब इन दोनों में देखो यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर a है, यानी यहाँ पर जो छोटी घात है वो है 1। तो यहाँ पर जो a की पावर 1 है वो गुणा में आ जाएगी यानी a। अब यहाँ पर देखो b क्यूब यहाँ पर b स्क्वायर तो ये गुणा में b स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर c है और यहाँ पर c का स्क्वायर है तो इन दोनों में जो छोटी घात है वो है c तो गुणा c। अब आगे इसको हल करते हैं तो 2ab स्क्वायर c। आगे ये जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड निम्न घातों का गुणनफल है वो है 2ab स्क्वायर c। अतः जो अपना एचसीएफ होगा वो होगा 2ab स्क्वायर c। यहाँ पर अतः एचसीएफ बराबर होगा 2ab स्क्वायर c। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में आपको जो व्यंजक दे रखे हैं वो हैं 20 एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 1 तथा दूसरा व्यंजक है वो है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, ये अपन को 2 व्यंजक दिए हुए हैं जो द्विघात रूप में हैं, इनका अपन को एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले उसी प्रकार मानते हैं कि ux बराबर है 20 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 और इस दूसरे व्यंजक को मानते हैं कि माना vx बराबर 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब हम मान लिया, इसके बाद करते हैं इन दोनों व्यंजकों के गुणनखंड। तो हैं कि गुणनखंड रूप में लिखने पर, तो गुणनखंड रूप में लिखने पर तो यहाँ सबसे पहले इस व्यंजक को गुणनखंड रूप में लिखते हैं। तो ux बराबर यह द्विघात समीकरण है तो इसके टुकड़े करेंगे और इन दोनों में कॉमन लेके गुणनखंड रूप में लिखेंगे। तो 20x स्क्वायर, अब इस माइनस 9x को टुकड़े किए तो माइनस के 5x और माइनस के 4x प्लस 1। अब इन दोनों में इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 5 और x। 5x कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेके बाहर लिखते हैं। यहाँ पर बच रहा है वो है 4x और यहाँ पर बच गया माइनस का 1। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम एक कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 4x माइनस 1। अब इन दोनों में
एक जगह करके लिखते हैं तो 4x माइनस 1 और यहाँ पर 5x माइनस 1, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो ये x बहुपद इस व्यंजक को गुणनखंड रूप में लिखते हैं। तो यह है 5x स्क्वायर माइनस, जब हम इस माइनस 6x के टुकड़े करते हैं तो गुणा करने पर अपन को 5x स्क्वायर लाना है प्लस का, तो इसके टुकड़े करेंगे तो 5x माइनस x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 5x, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 1, और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 1, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 1। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ x माइनस 1 और 5x माइनस 1, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। आगे अब अपन को इन दोनों व्यंजकों का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है तो मैंने बताया था कि जो यहाँ पर हम लिखते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, उनकी जो निम्न घात होती है उनका गुणनफल करते हैं। तो यहाँ से देखो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो है 1, केवल ये एक ही है जो इन दोनों व्यंजकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अतः यहाँ पर लिखते हैं अपना HCF बराबर होगा, वो होगा 5x माइनस 1, ये अपना HCF हो गया। अब जो आगे क्वेश्चन नंबर 13 का जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको जो गुणनखंड हैं वो करके दिए हुए हैं। उन दोनों मतलब दोनों व्यंजकों के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उनकी निम्न घातों का गुणनफल कर लेना, और जो आंसर आए वो अपना HCF होगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे और आगे कल की क्लास में अपनी एक्सरसाइज 3.6 शुरू करेंगे। धन्यवाद।